और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे ये पता है कि आप इस तरह के व्यक्ति हो और अगर आपको थोड़ा सा चने के झाड़ पे चढ़ाया जाए या आपको थोड़ा सा इमोशनल किया जाए, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट कैसी है, आप किस चीजों से ज्यादा जल्दी जो है किसी की मदद करने के लिए पसीज जाते हो, और वो अगर वैसा कर दे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी ना किसी तरह से अपने आप को खुद को कन्विंस कर लेंगे कि इस व्यक्ति की मदद की जाए। जरूरी नहीं है पैसा ही हर जगह काम करता है। कई जगह जो है वो पैसे की जगह आपकी एक छोटी सी राय, लेकिन सही राय, एक अच्छी नीयत से दी गई राय भी जो है वो बहुत काम करती है। नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे वो कुछ नियम हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने हैं किसी भी दूसरे व्यक्ति की मदद करते समय। व्हाट आर दोज लॉज? वो कुछ नियम क्या हैं? देखिए, हम सभी एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम सब चाहते हैं कि हम किसी दूसरे की मदद करें, या ये कह लीजिए कि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को जब हम मुसीबत में देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें इस व्यक्ति की मदद जो है वो जरूर करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी मदद जो है वो या तो सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, या कोई व्यक्ति हमारा जो है वो फायदा उठा लेता है। और होता ये है कि ज्यादातर केसेस में हम ये भी सोचते हैं कि एक बार अगर हम पैसा दे दें किसी को तो समझिए कि हमने मदद कर दी। ये इतना आसान है क्योंकि आज का एक फास्ट पेस्ड लाइफ है और हमारे पास ज्यादा समय तो है नहीं। तो अगर हम किसी को कुछ पैसे दे देंगे तो वो मदद हो गई, वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ ठीक कर लेगा। लेकिन मदद करना इतना आसान भी नहीं है आज के समय में जितना हम सोचते हैं। तो क्या वो कुछ चीजें हो सकती हैं जिन्हें अगर हम अपने दिमाग में रखें तो हम एक बेहतर मदद कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। तो आइए आज इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो चीजें क्या हो सकती हैं। देखिए, इस कड़ी में जो पहली बात है जिसका हम ध्यान रखें किसी की भी मदद करते समय, वो ये कि डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी यूज्ड। सबसे पहले तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को ये लाइसेंस ना दें कि वो हमें मदद के नाम पे यूज करता रहे। कैसे? देखिए, होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति होगा वो जिसे मदद आपसे लेनी है किसी न किसी रूप में, वो आपको कुछ रोएगा धोएगा आपके पास, कुछ आपको इमोशनल करेगा और किसी भी तरह से आपसे वो मदद जो है वो निकलवाना चाहेगा कि आप उसकी मदद कर दें किसी तरह इमोशनल होके। तो ये तो है पहली बात। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और थोड़ा गहराई में जाएं तो ज्यादातर केसेस में हम भी खुद चाहते हैं कि हम किसी की मदद करें, लेकिन उस मदद को एडवर्टाइज करें, समाज में हमारा नाम हो, हम किसी और लोगों को दिखाएं कि देखिए हम कितनी मदद करते हैं, हम कितने अच्छे स्वभाव के हैं और हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये जो हमारा खुद को अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट करवाने का एक जरिया मानते हैं हम किसी की मदद करना। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे ये पता है कि आप इस तरह के व्यक्ति हो और अगर आपको थोड़ा सा चने के झाड़ पे चढ़ाया जाए या आपको थोड़ा सा इमोशनल किया जाए, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट कैसी है, आप किस चीजों से ज्यादा जल्दी जो है किसी की मदद करने के लिए पसीज जाते हो, और वो अगर वैसा कर दे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी ना किसी तरह से अपने आप को खुद को कन्विंस कर लेंगे कि इस व्यक्ति की मदद की जाए, जबकि उस व्यक्ति को मदद की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको एक यूज कर रहा है, आपको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह अपना काम निकलवाने के लिए। तो एक तो ये देखा हमने इस पहले पॉइंट में कि पहले तो खुद को समझिए कि कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि अपना मान सम्मान चाहते हैं और मदद एक जरिया मानते हैं उस चीज को। और नंबर 2 कि खुद को इमोशनल मत कीजिए किसी के रोने धोने में, या कोई व्यक्ति आपको इमोशनल करके कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है तो आप फैक्ट्स पे ज्यादा जाइए, ना कि उस एकदम दौड़ पड़िए कि उसकी मदद करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कुछ समय के बाद जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे और एक्चुअल में आप ठगे भी जाएंगे मदद के नाम पे।
इसी कड़ी में जो दूसरी बात है वो है कि नेवर हेल्प इन इमेज बिल्डिंग इवेंट्स। अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखिए ज्यादातर केसेस में होता क्या है, अगर मैं अपने भारतीय समाज की बात करूं तो यहां पे जो एक एस्टिमेट के अनुसार जो भी शादी ब्याह या इस तरह के समारोहों पे जो खर्चा होता है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, ये मैरिज इंडस्ट्री, जहां पे लोग सामान खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, कपड़े फैशन करते हैं। अब देखिए अमीर लोग या जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी बात अलग है, उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन क्योंकि वो ऐसा करते हैं और इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया पे सब लोग देखते हैं तो वो भी वैसा ही चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही करें। उनके पास वो सब करने के रिसोर्सेज हैं, उनके पास पैसे हैं या नहीं ये अलग बात है। और कई बार तो क्या मैक्सिमम टाइम तो वो कर्जा करके ही शादियां करते हैं। यहाँ पे इंडिया में जमीनें बेच देते हैं कि शादी हो जाए। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति के जो उसकी इमेज बिल्डिंग इवेंट्स है उनमें हेल्प करने जा रहे हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या वो जरूरी है भी या नहीं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने शादी करनी है, तो शादी करना के लिए क्या लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना बहुत जरूरी है? अरे शादी तो फ्री में हो जाती है। आप किसी मंदिर में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, 2 साइन कीजिए, शादी होगी। पैसा होना कोई ये कंडीशन नहीं है कि 2 व्यक्ति साथ रहें, खुद से एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं तो उनके पास पैसा होना ही चाहिए, लाखों करोड़ों रुपया। वो फ्री में होती है शादी, वो जाए। लेकिन क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो भी सेलिब्रिटीज की तरह दिखें, वो भी अपने जो शौक है वो पूरा करना चाहते हैं, तो फिर वो आप जैसे लोगों को ढूंढते हैं कि हमारे समाज में हमारे आसपास कौन से वो लोग हैं जिन्हें इमोशनल करके, जिन्हें किसी तरह से इस तरह से कन्विंस किया जाए कि नहीं हमारी मदद कीजिए। तो वो आपसे कर्जा ही ले रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होगा कि वो अपने शौक तो पूरे कर लेंगे लेकिन उसके बाद वो नजर नहीं आएंगे और आप ही उनके घरों के चक्कर जो है वो काटते हुए नजर आएंगे उसके बाद, या फिर जो आपका पैसा है, आपकी मदद है वो गई। तो अब आपको खुद से ये पूछना है कि क्या आप ये मदद कर रहे हैं या सिर्फ आप उनके शौक पूरे कर रहे हैं। तो जो दूसरा नियम है वो ये है कि किसी की भी इमेज बिल्डिंग जो इवेंट्स हैं उनमें जितना कम हिस्सा आप लें मदद के नाम पे उतना ही बेहतर है। अब इसी कड़ी में जो तीसरी चीज है वो है ऑलवेज हेल्प इन लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस। कभी भी जब आप किसी व्यक्ति की मदद करना चाहें और आप चाहें कि मैं सही से मदद करूं और वो सही मदद हो, तो आप ये देखिए कि उसकी लाइफ बिल्डिंग जो प्रोसेस है उसमें आप मदद करें। अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है, आप ये ना सोच बैठें कि आप किसी की जिंदगी बना देंगे। हम किसी की जिंदगी नहीं बना सकते। हर एक व्यक्ति को ये कार्य जो है वो खुद ही करना है, वो खुद ही अपना जीवन बना सकता है। लेकिन हम उस प्रोसेस में, जो लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस है, उसमें उसकी मदद कर सकते हैं। हम उसमें उसके लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान जो है अपने सामर्थ्य अनुसार, जितनी हमारी हैसियत है उसके अनुसार कर सकते हैं। अब लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, आइए इसे समझते हैं। अगर देखिए एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए कोई एक जवान लड़का है, लड़की है, कोई है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई अपनी डॉक्टरी की डिग्री कर रहा है, इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है, या कोई कॉलेज में कोई कोर्स कर रहा है। लेकिन अचानक उसके परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जहां पे उसकी कोई फीस देने वाला कोई नहीं रहता है, या कोई बीमारी उसके घर में आ गई है और खाने के लाले पड़ गए हैं, लेकिन वो जो बच्चा है वो पढ़ने में बहुत तेज है और वो पढ़ना चाहता है। तो यहां पे उसकी जो लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो अब आप चाहेंगे कि क्यों ना उसकी लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस में कुछ हेल्प की जाए, उसकी कॉलेज की फीस देकर या किसी और तरह से, कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और एक बार वो उस बैड पैच को, रफ पैच को जो है वो अपने लाइफ से निकाल दे और उसके बाद वो अपना इंडिपेंडेंट हो जाए, वो पढ़ लिख जाए, वो अपना नौकरी ले और खुद को भी संभाले और अपने परिवार को भी संभाले। तो ये वो इवेंट्स है जहां हम चाहेंगे कि हमें किसी दूसरे की मदद जो है वो करनी चाहिए। अब इसी श्रृंखला में अगर हम आगे देखें तो हम देखेंगे कि जो फोर्थ चीज है वो है कि अवॉइड टू गिव हार्ड कैश। देखिए हमेशा अवॉइड कीजिए कि किसी को भी हार्ड कैश देना पड़ जाए। आप किसी को हार्ड कैश देंगे तो इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि वो व्यक्ति
पता नहीं उस कैश को कैसे यूज करेगा भी या नहीं, या जिस चीज के लिए आपने वो पैसा दिया है उस चीज पे ही खर्च करेगा या नहीं। हो सकता है उसके मोटिव्स कुछ और हो, वो कपड़ों पे खर्च करे, वो फैशन पे खर्च करे, वो शराब पे उड़ा दे, आप नहीं जानते। क्योंकि एक बार आपने अगर पैसा दे दिया तो आपके हाथ से सारा कंट्रोल चला गया। तो अब जैसे मान लीजिए हमने पिछला एग्जांपल लिया कि वहां पे आपको किसी व्यक्ति की जो है वो पढ़ाई रुक गई है, हैम्पर हो रही है और उसे वो कोर्स पूरा करना है, उसके परिवार में कोई समस्या है। तो अब निस्बत इसके कि आप उसे ये कहें कि ये लीजिए आप फीस के पैसे ले लीजिए, मैं ये ज्यादा अच्छा प्रेफर करूंगा कि ठीक है आपको फीस नहीं है तो मैं डायरेक्ट आपके कॉलेज में फीस जो है वो डिपॉजिट करवा देता हूं। किसी को दवाइयों की जरूरत है तो बनिस्बत दवाइयों के पैसे देने के, जहां तक संभव हो सके आप कह सकते हैं कि मैं आपको दवाई लाके दे देता हूं। उससे होगा ये कि उस चीज का मिसयूज जो है वो बहुत कम हो जाएगा। किसी की आपने अगर फीस ही दे दी, कॉलेज में जाके डिपॉजिट करवा दी, तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। पैसे से तो हो सकता है गुम हो जाए या वो खर्च कर ले या उसके मोटिव्स कुछ और हों, लेकिन जब आप स्पेसिफिक चीज के लिए ही वो काम कर देंगे उसके लिए, तो समझिए कि वो जो है आपका मनी जो है, जो हेल्प है वो सार्थक हो गई, वो कहीं ठीक जगह पे पहुंच जाएगी। आपने हेल्प भी कर दी और मिसयूज भी नहीं होने दिया उस चीज का। तो ये कर सकते हैं। और कई बार तो लाइफ में होता यह है कि पैसे की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप सिर्फ अपनी एक असल राय, उसे एक सही मार्गदर्शन दे दें या एक कोई अच्छी एडवाइस उसे कर दें, सही मौके पे सही राय दे दें, तो भी वो पैसे से बहुत ज्यादा बड़ी ताकत होती है। जरूरी नहीं है पैसा ही हर जगह काम करता है। कई जगह जो है वो पैसे की जगह आपकी एक छोटी सी राय, लेकिन सही राय, एक अच्छी नीयत से दी गई राय भी जो है वो बहुत काम करती है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम जिन्हें अपने दिमाग में रखें किसी की भी मदद करने से पहले, तो देखिए हम अपना नुकसान होने से भी बचा सकते हैं और उनका नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। क्योंकि हम अपने माइंड में क्लियर होंगे कि हम मदद कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या कब नहीं करेंगे। लेकिन आज के समय में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि हमारे पास समय नहीं होता है, तो हम ये सोचते हैं कि किसी की भी मदद करने का जो एक सही तरीका है, उसे पैसे दे दो और फिर वो जो मर्जी करता रहे। जिसका मिसयूज ही ज्यादातर केसेस में होता है, उसका कोई सही यूज होता हुआ मैंने कम ही देखा है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स है, अगर हम अपने दिमाग में रखें तो एक बेहतर मददगार जो है वो हम साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के इस डिस्कशन से थोड़ी अच्छा लगा होगा। कुछ बातें शायद आपको नई सुनने को भी मिली होंगी। और फिर कभी इसी तरह के टॉपिक्स के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।